एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आयशा एम्बिया व्लॉग्स। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे। और जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था अपने पिछले व्लॉग में, तो मैं आ गई हूँ आपका स्पेशल व्लॉग लेकर। मेरा यूएफओ साइटिंग का मैंने पिछले व्लॉग में अपने थोड़ा बहुत इसके बारे में बताया भी है, बट कई ऐसे भी सब्सक्राइबर्स हों, सॉरी न्यू होंगे कुछ ऐसे लोग भी जिन्होंने मेरा ये व्लॉग पहली बार देखा होगा, तो उनको स्टोरी ये नहीं मालूम। तो मैं ये स्टोरी बिल्कुल स्टार्टिंग से फिर बताती हूँ, दोहराती हूँ आज। जो मेरे कंटिन्यूस रेगुलर सब्सक्राइबर्स हैं, जो रेगुलर वीडियो को देखते हैं, उनको तो आधी स्टोरी पता चल गई होगी पुराने व्लॉग से मेरे। चलो कोई बात नहीं, मैं फिर से आज बताती हूँ। तो आज का स्पेशल होने वाला है वीडियो, क्योंकि मैं इसी में दिखाऊंगी यूएफओ का जो साइटिंग हुआ था, मतलब जो मैंने देखा था उस दिन। तो उसी की स्टोरी है ये सारी, और उसी पे ये ब्लॉग है आज का। होता ये है कि अक्टूबर महीने में मेरी तबीयत बहुत ख़राब रहती है। 4 अक्टूबर से मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। आई वॉज हॉस्पिटलाइज्ड फॉर हाउ मैनी डेज कांट रिकॉल, तो मतलब इट वॉज 9th अक्टूबर आई वॉज डिस्चार्ज फ्रॉम द हॉस्पिटल। तो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज के बाद मुझे घर लाया जाता है। 10 अक्टूबर को मैं ठीक रहती हूँ। 11 अक्टूबर को मेरी तबीयत फिर ख़राब होती है। तो मैं लेटी हुई थी बेड पर, बट हमारी जो शॉप है, जिनको मालूम है, जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, उनको पता है कि हमारी शॉप भी है एक। तो मुझे लगा कि बजाय कि मैं यहाँ पे लेटे रहूँ और बोर होती रहूँ, तो मुझे लगा कि मैं शाम को जैसे एज़ यूजुअल मैं बैठती ही हूँ शॉप पर, तो मैं शॉप पर चली गई। तो 11 अक्टूबर की बात है। अब शाम को मैं तो दुकान पर बैठी हुई थी। अब हमारी दुकान के सामने एक कॉलोनी है। दुकान मतलब घर के सामने, घर में ही तो दुकान है हमारी, तो सामने ही एक कॉलोनी है। हमारा घर तो रोड पर है, बट सामने हमारे बिल्कुल सामने ही दिखता है कॉलोनी। तो वहाँ पे एक फैमिली घर से बाहर निकलती है। अब मैं थी मोबाइल पे कुछ देख रही, बिकॉज़ मुझे आदत है दुकान पे बैठ के कई बार कार्टून्स देखने का यूट्यूब पर। तो मैं कार्टून स्टोरी कोई देख रही थी, तो मैं देख रही थी एंड मम्मा भी आए, वो भी देख रहे थे मोबाइल पर ही कार्टून। अब होता ये है कि सामने की जो फैमिली है, वो अचानक से मतलब बाहर निकलते हैं, और रास्ता उस दिन सुनसान था। ठंडी हवा हल्की फुल्की थी, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं थी, हल्की थी, इतनी भी नहीं थी। बट मतलब उस दिन पता नहीं, हमारा रास्ता अदरवाइज़ बहुत चलता है, बहुत ज़्यादा रश होता है यहाँ पर, और रात रात तक गाड़ियाँ चलती हैं। पर उस दिन ऐसा कुछ नहीं था। उस दिन सुनसान था ज़्यादातर रास्ता। इक्का दुक्का लोग मुश्किल से पार हो रहे थे। तो वो फैमिली घर से बाहर निकलती है, और जब वो बाहर निकलती है तो उनकी एक बेटी है, बड़ी बेटी। अब वो आसमान की तरफ पहले देखती है, फिर धीरे धीरे उनके फैमिली वाले मेंबर्स भी निकलते हैं, और एक दो करके निकलते निकलते सब आसमान की तरफ एकटक देख रहे थे। अब मम्मा का ध्यान जाता है सामने कि ये लोग आसमान में क्या देख रहे हैं। मम्मा मुझे कहते भी है कि कुछ तो है, ये लोग कुछ मतलब क्या ऐसा है जो आसमान की तरफ कंटिन्यूसली देख रहे हैं। तो मैंने गौर नहीं किया उनकी बातों पे। कुछ मेरी तबीयत खुद की ही ठीक नहीं थी। दूसरी चीज़ कि मेरा मैं मोबाइल पे जब कार्टून्स देखती तो मेरा ध्यान इधर उधर जाता ही नहीं, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट ज़्यादा ही है। मैं कार्टून आज भी देखती हूँ शौक से ही, उतने जितने मैं बचपन में देखती थी। तो मम्मा कार्टून फिर देखने लग पड़ते हैं, पर 2-3 मिनट में उनका ध्यान फिर उधर ही जाता है कि अब कॉलोनी में जो घर है, जहाँ जिनकी बेटी सबसे पहले निकली और आसमान की तरफ देख रही थी, उनकी पूरी फैमिली बाहर निकल कर आसमान की तरफ एकटक सभी देख रहे हैं। अब मम्मा ठहरे मेरे क्यूरियोसिटी पर्सन, उनसे रहा नहीं जाता। वो फटाफट हमारे अंदर का जो दरवाज़ा है दुकान का, तो वो वहाँ से निकलते हैं बाहर मम्मा। और हमारे घर के जो अंदर का दरवाज़ा, उससे बाहर निकलते ही आसमान खुला दिखता है, मतलब घर के अंदर ही मेन गेट के। सॉरी मैं थोड़ा सांस मुश्किल से ले रही हूँ, क्योंकि मुझे कोल्ड हुआ है एंड मुझे लंग्स का इशू भी है, तो मैं सांस थोड़ा ब्रीदिंग रुक रुक कर लेती हूँ, और वीडियो में ऐसी आवाज़ आपको बार बार आती रहेंगी ब्रीदिंग की, सॉरी फॉर दैट। तो मम्मा भी बाहर निकल के देखते हैं, एंड वो अचानक से मुझे पुकारते हैं ज़ोर ज़ोर से नाम लेकर। एंड मैं भी फिर दौड़ कर निकलती हूँ कि क्या हो गया। फिर मम्मा कहते हैं कि वो देखो आसमान की तरफ, और मैं देखती हूँ। जब मैं देखती हूँ तो मेरे तो भाई गूज़ बम्प आ जाते हैं, बिल्कुल रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और वो बात को सोच कर अभी मेरे पैर काँपने लग पड़े हैं, एकदम से शिवरिंग स्टार्ट हो रही है मुझे, क्योंकि नज़ारा ही कुछ ऐसा था।
बड़ा सा गोल आकार का शेप का कुछ चीज़ आसमान में बिल्कुल हमारे छत के ऊपर से दिख रहा है। छत के ऊपर मतलब दिख रहा है, और हम ज़मीन पे ही है, अपने घर के अंदर ही, घर के बाहर वाले बरामदे में, एग्जैक्ट छत के ठीक ऊपर हमारे वो दिख रहा था चीज़, पूरा राउंड राउंड एक ही जगह पे रुका हुआ है, और वहीं पे भी वो कंटिन्यूसली स्पिन हो रहा था, और देखने में कुछ अजीब सा था। मैं अभी आपको दिखाती हूँ पिक्चर, फिर आप देखेंगे तो आपको समझ आएगा। वो चीज़ कुछ इस तरह की दिखने में थी, राउंड एक ही जगह पे रुकी हुई थी, बट वो ऐसे इस डायरेक्शन में कंटिन्यूसली ऐसे घूम रही थी, मतलब स्पिन हो रही थी एक ही जगह पर रुकी हुई। उस पर कम से कम ऐसे राउंड 9 थे बने हुए। मैंने तो 6 बना के दिखाया ना, उस पर टोटल 9 थे, मैंने काउंट किए थे, क्योंकि हमारे सामने से नेक्ड आई में से नेक्ड आई से हमें बिल्कुल साफ क्लियर आसमान में ये दिख रहा था, और मैं उसके सर्कल काउंट कर पा रही थी। तो ये चीज़ थी, एक ही जगह पर रुकी, कंटिन्यूसली स्पिन कर रही है, गोल घूम रही है, घूम रही है। और सच में उन कॉलोनी वालों की तरह जब हमने भी देखा तो हम लोग देखते ही रह गए इस चीज़ को। जब मैंने देखा तो मेरे तो रोंगटे खड़े ही थे। तो उस टाइम पे मतलब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मुझे ये तब याद नहीं रहा कि इसको रिकॉर्ड कर ले या कुछ, क्योंकि मैं कुछ समझ नहीं पा रही थी उस टाइम पे, गूज बम्प की वजह से कुछ। तो वैसे ही मेरी तबीयत नहीं ठीक थी, फीवर भी था, ऊपर से उस टाइम पे मुझे और ठंड लगने लगी, और मतलब आई वॉज लाइक कि मतलब मेरे पैर नहीं टिक रहे थे, मैं घबराहट के मारे इधर उधर दौड़ रही थी। मुझे क्या डर लग रहा था, आप सुन के हंसेंगे, आप सोचेंगे कितनी बेवकूफ़ लड़की है, सच में, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि वो स्पेसशिप है और उसमें से कुछ एलियन निकलेगा, और निकलेगा तो सीधा हमारे घर के ऊपर गिरेगा। और यही मेरा सबसे पहले मेरे मुंह से निकला कि मम्मा अगर उसमें से कुछ निकला और हमारे ऊपर गिरा तो, या हमारे घर में गिर गया या घुस गया तो। दिस वॉज माई क्वेश्चन टू माई मदर, इतना स्टूपिडिटी वाला। मतलब उस टाइम में मुझे कुछ सूझ नहीं रहा, सिर्फ मुझे ये सूझ रहा है कि मतलब ऐसा कुछ होता है तो मैं अपनी जान कैसे मतलब बचाऊं फैमिली की, वो कुछ हीरोइक टाइप। चलिए वो छोड़िए। तो मैं तो पागलों की तरह इधर उधर वहीं पे बरामदे में बाहर ही घूम रही हूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करूँ क्या करूँ। एक बार गेट खोल के बाहर सामने कॉलोनी वालों को देख रही हूँ, वो भी ऊपर देख रहे हैं हैरान होकर। और मैं एक बार मम्मा को देख रही हूँ, एक बार आसमान में उस इस चीज़ को देख रही हूँ। समझ कुछ आ नहीं रहा कि करें क्या, कैसे मैं यकीन दिलाऊं आपको कि मेरे पैर कितने काँप रहे इस टाइम पे, मैं जबकि कंबल के अंदर बैठी हूँ, और अभी भी काँप रहे उस इंसिडेंट को याद करके। मैं 11 अक्टूबर की बात, रात को 10 बजे की, ठीक 10 बजे ये हुआ। और इतने दिन भी हो चुके हैं उस इंसिडेंट को, बट अभी भी मेरे को मतलब मुझे शिवरिंग होती है उस चीज़ को सोचकर। तो मेरा तो दिमाग चल नहीं रहा था, फिर मम्मा ने एकदम से बोला कि मोबाइल लेकर आओ, रिकॉर्ड करते हैं। देखिए मेरे पास मोबाइल होते हुए मुझे मतलब दिमाग दिमाग में ध्यान नहीं रहा कि मैं इस चीज़ को रिकॉर्ड कर सकती हूँ या कैप्चर कर सकती हूँ, फ़ोटोज़ ले सकती हूँ। तो मम्मा ने जब बोला, फिर क्योंकि सामने ही दुकान में अंदर ही मैंने रखा हुआ था मोबाइल, मैं लेके आई। तो उस टाइम पे फिर नीचे मतलब घर के नीचे से ही फ़ोटो ले रही थी मैं। फ़ोटो में नहीं कुछ आ रहा था, मैंने देखा क्लिक करके 2-3 बार, जूम करके भी देखा, नहीं आ रहा था फ़ोटो। जबकि नेक्ड आई से बिल्कुल क्लियर दिख रहा था हमें, कितने सर्कल है, कैसा है ये, पूरा एग्जैक्टली दिख रहा था। पर मोबाइल पे वो चीज़ नहीं आ पा रही थी। और उसके बाद फिर एक मिनट, थोड़ा सा शिवरिंग से थोड़ा मेरा कम हो जाए, फिर मैं बात करती हूँ। जब मैं मोबाइल लेके फिर मैंने फ़ोटो क्लिक करने की कोशिश की तो फ़ोटो क्लिक नहीं हो रही थी। फिर मम्मा ने फिर बोला कि वीडियो बनाओ, वीडियो बनाओ। तो फिर मैंने वीडियो बनाने की कोशिश की तो वो भी नहीं हो पा रहा था। तो मम्मा ने कहा कि जब नीचे से नहीं हो पा रहा वीडियो रिकॉर्ड, तो एक काम करते हैं, हम छत पर चलते हैं। और मैं डर के मारे छत पर जाने को रेडी नहीं थी, जबकि वो चीज़ बहुत दूर थी हमसे आसमान में, पर फिर भी मैं रेडी नहीं थी जाने के लिए, बिकॉज आई वॉजंट फीलिंग सेफ ऑन दैट टाइम। तो
मम्मा फिर ले गए ज़िद करके, फिर मैं गई भी छत पर। तो मैंने जब रिकॉर्ड किया तो बहुत लाइट, बहुत ही डिम दिख रहा है, दिख नहीं रहा, इतना क्लीन नहीं दिख रहा। क्यों नहीं दिख रहा क्लीन, अब मैं बताती हूँ रीज़न। क्योंकि जब मैं वीडियो बनाने लगी, कैप्चर थोड़ा ही किया था, तो एकदम से होता ये है उस टाइम पे कि पता नहीं कैसे, आप यकीन नहीं मानेंगे, जब हमने वो चीज़ देखी तो उस टाइम पे बादल साफ़ था, मतलब बादल नहीं थे आसमान में, आसमान बिल्कुल साफ़ था, एक्चुअली बादल नहीं साफ़ था, आसमान साफ़ था, कुछ नहीं था आसमान में, सिर्फ सितारे थे, क्लीन सितारे, बिल्कुल साफ़ साफ़, जैसे जैसे अभी हम लोग सर्दियों में अंदाज़ा लगाते हैं ना कि आज रात को अगर तारे दिख रहे हैं, साफ़ दिख रहा है आसमान, तो कल सुबह धूप निकलेगी। तो ऐसा ही बिल्कुल क्लीन आसमान था और साफ़ था, बिल्कुल तारे ही तारे थे। पता नहीं फिर एकदम से क्या हुआ, 2-3 सेकंड के अंदर अचानक से मौसम बदल सा गया। मौसम कैसे बदला मैं बताती हूँ। एकदम से बादल इकट्ठे होने शुरू हो गए, बादल इकट्ठे हो गए आसपास उस चीज़ के, जो स्पेसशिप था, क्या था, जो भी थी, मैं स्पेसशिप नहीं बोलूँगी, यूएफओ, वो यूएफओ जो भी था, अनआइडेंटिफाइड ऑब्जेक्ट, उसके आसपास बादल घेरा बनाने लग पड़े, मतलब बादल ही बादल छा गए 2-3 मिनट के अंदर। एकदम से तेज़ हवाएं चलने लगी, बहुत तेज़। पता नहीं क्या हुआ, बादल इतने ज़्यादा हो गए कि जब मैंने रिकॉर्ड किया तब बादल ही बादल आसपास उसके आ गए। वो गोल जो चीज़ थी, जो कंटिन्यूसली घूम रही थी, वो एक सेकंड के लिए भी नहीं रुकी, वो घूम ही जा रही थी एक ही जगह पर रुक कर, स्पिन होती जा रही थी, होती जा रही थी, होती जा रही थी। तो तब बादल काफ़ी ज़्यादा आ गए थे, जिस वजह से मे भी रिकॉर्ड नहीं हो पाया अच्छे से। वैसे भी वो चीज़ तब तक बहुत डिम हो रही थी, डिम हल्की होकर उसके बाद वो एकदम से गायब हो गई, हमारी नज़रों के सामने से गायब हो गई एकदम से। हमें समझ नहीं आया कि वो चीज़ किधर गई, और दोबारा वो कभी दिखी भी नहीं। फिर काफ़ी देर तक मैंने फिर भी गूगल पर आज तक सर्च किया, यूट्यूब पे सर्च किया कि शायद कोई ऐसी न्यूज़ आई हो, कोई टीवी चैनल पे न्यूज़ आई हो कि कहीं पे कोई ऐसा यूएफओ साइट देखा होगा किसी ने शायद से, या कोई न्यूज़ आ गई हो, बट नहीं, ऐसा कुछ दिखा नहीं। उसके बाद क्योंकि ये 11 अक्टूबर की बात थी, रात 10 बजे के करीब, ये चीज़ देखने के बाद हुआ ये फिर कि उस दिन तो मैंने रात को फिर भी थोड़ा सर्च करने की कोशिश की, बट कहीं से कुछ मिला नहीं मुझे गूगल से कि कहीं पर किसी भी एरिया में देखा गया हो इसे। मतलब इस चीज़ के गवाह सिर्फ हम लोग हैं, और हमारे घर के सामने जो कॉलोनी है उसमें एक फैमिली, हम ही लोग हैं, 2 लोग गवाह, 2 फैमिलीज़ गवाह, मेरी फैमिली से मेरी मदर और मैं, और सामने के घर वाले, उनकी फैमिली पूरी। और फिर नेक्स्ट डे मुझे मौका नहीं मिला कि मैं और कहीं पर कुछ सर्च कर सकूं, क्योंकि फिर मेरी तबीयत और ज़्यादा बिगड़ चुकी थी, क्योंकि मैं ऑलरेडी बीमार चल रही थी 4 अक्टूबर से। उसके बाद 12 तारीख को फिर से अगैन मुझे हॉस्पिटलाइज करना पड़ा। उसके बाद मैं पूरा मंथ मतलब घर पे नहीं आ पाई, आई वॉज हॉस्पिटलाइज्ड। तो दिवाली से एक दिन पहले ही बस मुझे छुट्टी मिली, डिस्चार्ज किया गया, फिर मैं घर आई। और मेरी हालत तब भी नहीं ठीक थी, मुझे ठीक होने में काफ़ी टाइम लग गया, पूरा नवंबर भी लग गया, आधा महीना पूरा। तो मतलब मैं तब तक भूल चुकी थी ये चीज़ कि ऐसा कुछ मैंने देखा था, और मेरे मोबाइल की गैलरी में पड़ा है, मैं ये भी भूल चुकी थी। फिर ये अचानक से कल जब मैंने गैलरी को देखा, गैलरी में देखते देखते ये वीडियो दिखी, तो मुझे याद आ गया, तो मुझे लगा कि मुझे शेयर करना चाहिए। पता नहीं आप लोगों को साफ दिखेगा कि नहीं, मैंने तो मतलब रिकॉर्ड जब किया वो बहुत धुंधला हो चुका था, मतलब बहुत डिम था, बहुत कम दिख रहा था उस टाइम पे। उससे पहले हम लोग उसको साफ देख चुके थे कैसी चीज़ थी वो देखने में। अब आपको जो वीडियो मैं शेयर करूँगी, 2 तरह की शेयर करूँगी। एक मैं तो सिंपली डालूँगी जो ओरिजिनल, बिल्कुल ही ओरिजिनल है, जिसमें मैंने रिकॉर्ड किया। तो दूसरे में मैंने थोड़े से हैंड के इमोजीज डाले हैं, ताकि आपको स्पॉट पता लग जाए कि वो एग्जैक्टली कौन सी जगह पे रोटेट कर रहा है। इसलिए मैंने हैंड वाले इमोजीज 4 साइड से बना दिए हैं, 4 इमोजीज, ऐसा एक डालो, एक ऐसा, एक ऐसा, एक ऐसा, लेफ्ट राइट अप एंड डाउन, उसके सेंटर में वो चीज़ दिखा दिए, ताकि आपको स्पॉट हो सके कि वो एग्जैक्टली कहाँ पे है चल रहा। तो चलो, चलिए फिर आप वो पहले देख लीजिए वीडियो, फिर आप कमेंट कर सकते हैं।
कि आपको क्या लगता है क्या हो सकता है। एंड बिलीव मी, इट इज़ नॉट अ फेक वीडियो, क्योंकि गवाह मेरे पास भी है जिन्होंने हमने देखा इसको, इस फिनोमेना को, इस अननेचुरल चीज़ को, जो भी थी ये। पहले मुझे लगा कि शायद इलॉन मस्क का ही कोई सैटेलाइट वगैरह ना हो, जैसे वो ट्रेन वाला टाइप का जो शेप में था, लाइन सा लंबा सा एक सैटेलाइट इनका बहुत फेमस हुआ आजकल और वायरल भी बहुत हुआ था। वो मैंने पिछले साल ही देख लिया था आसमान में, और मैंने जब देखा था तो मुझे भी नहीं समझ में आया था। मैंने फिर अपनी मम्मा को भी दिखाया था, पिछले साल छत पर देखा था मैंने। और इस साल मुझे ये चीज़ दिखी। अब पता नहीं ये क्या चीज़ हो सकता है, अगले साल इसका पता चले क्या है, कोई सैटेलाइट है क्या है, नहीं मालूम मुझे। पता नहीं, जो भी है अब हमारे लिए तो अननोन चीज़ ही है। चलिए आप वीडियो को देखिए, पहले मैं शेयर करती हूँ। मुझे इस बात का दुख भी है और गुस्सा भी खुद पर बहुत आता है कि उस दिन अगर मैं ना डरी होती और ना घबराई होती तो शायद वक्त पर मैं उस चीज़ को रिकॉर्ड कर ली थी, उसके फेड होने से पहले, उसके गायब होने से पहले। बट ये भी डिपेंड करता है, कैमरा टू कैमरा पर भी डिपेंड करता है, क्योंकि मेरे पास एक नॉर्मल मोबाइल है, तो इसका कैमरा क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छा भी नहीं है, और इतनी दूर का कैप्चर करना मुझे नहीं लगता कि इससे हो पाता कैमरे से। तो पर हाँ, वक्त रहते अगर जब वो डिम नहीं हुआ तो उससे पहले अगर मैं वीडियो कैप्चर कर पाती तो शायद हो जाता, शायद इससे ज़्यादा साफ दिखता शायद। चलिए कोई बात नहीं, जितना भी रिकॉर्ड हुआ उसी में मैंने आपको दिखाने की कोशिश की है। आप देखिए इसको, आपको अगर साफ़ दिखाई देता है तो आप, साफ़ मतलब कि धुंधला ही दिखेगा, मतलब फिर भी अगर आपको कुछ दिखता है गोल गोल घूमता है उसमें, मुझे तो दिखेगा क्योंकि मुझे मालूम है कैसा था वो। अब आप लोगों को थोड़ा वीडियो में देखने में थोड़ा मुश्किल लगेगा, आप फिर भी देखिए, और देखकर अगर आपको लगता है कि क्या चीज़ है तो आप बता सकते हैं कमेंट में कि आपको क्या लगता है क्या हो सकता है ये। तो आज का व्लॉग मैं यहीं एंड करती हूँ, जाते जाते इसका ओरिजिनल वीडियो जो है वो भी लास्ट में ऐड कर देती हूँ। स्टार्टिंग में तो मैंने जो इमोजी हैंड इमोजी वाला वीडियो डाला था वो मैंने डाला है इसमें, और दूसरा लास्ट में मैं अब ओरिजिनल वाला डालूँगी विदाउट हैंड इमोजी। है तो सेम ही वीडियो है, जस्ट इतना फ़र्क है कि मैंने उसमें हैंड इमोजी दिखा के आपको स्पॉट दिखाया है, और इसमें जो ओरिजिनल है उसमें कोई स्पॉट नहीं है, उसमें आपको ढूंढना पड़ेगा खुद ही उस जगह को। तो चलिए फिर, आप लोग सब खुश रहें, सेहतमंद रहें, मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट ब्लॉग में।